नमस्कार, मैं हूँ श्रुतिका। आप सभी के साथ आप मुझे देख रहे हैं फिल्म दीपो पर। आज महजबीन बानो का जन्मदिन है, यानी कि मीना कुमारी। मीना कुमारी को बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भारतीय सिनेमा के किरदारों को जो उन्होंने निभाया है उसमें उन्होंने भारतीय महिलाओं की ट्रेजेडी को दर्शाया है। बचपन में उनके घर की माली हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी कि उनके माता पिता ने उन्हें अनाथालय छोड़ने तक का फैसला ले लिया था। वो उनको लेकर अनाथालय पहुंच भी गए थे। जब वो अनाथालय की सीढ़ियों पर उनको छोड़कर जा रहे थे तो महजबीन रोने लगी। रोती महजबीन को देखकर उनके पिता सह नहीं पाए और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया और वापस घर ले आए। जिसके बाद से महजबीन जब 7 साल की हुई वो स्टूडियो जाने लगी और लाइट्स, कैमरा और एक्शन के बीच उनका बचपन खो गया। महजबीन की यानी कि मीना कुमारी की लव लाइफ भी किसी फिल्म से ज़्यादा कम नहीं है। उन्होंने एक मैगजीन में एक लड़के की तस्वीर को देखा था, वो थे कमाल अमरोही। कमाल अमरोही को देखते ही मीना कुमारी उन्हें दिल दे बैठी और उनसे प्यार करने लगी। एक दिन उनकी एक फिल्म के सेट के दौरान उनकी मुलाकात कमाल अमरोही से हुई और कमाल अमरोही को भी मीना कुमारी अच्छी लगने लगी। कमाल अमरोही और मीना कुमारी का जो ये प्यार था ये धीरे धीरे बढ़ ही रहा था कि उस बीच एक हादसा ऐसा हुआ जिसमें मीना कुमारी घायल हो गई और मीना कुमारी को पुणे के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उस दौरान मीना कुमारी की बहन उन्हें मौसमी का जूस पीने की जिद कर रही थी। इसी बीच कमाल अमरोही मुंबई से पूना पहुंचे मीना कुमारी से मिलने के लिए। जैसे ही वो वहां पहुंचे, मीना कुमारी की बहन ने उनसे शिकायत कर दी कि मीना कुमारी जूस नहीं पी रही है। कमाल अमरोही ने एक बार कहा और मीना कुमारी झट से सारा जूस पी गई। कहते हैं वहां से सबसे ज्यादा गहरा प्यार इन दोनों का शुरू हुआ था। इसके बाद पूना कमाल अमरोही महजबीन यानी कि मीना कुमारी से मिलने के लिए आने लगे, लेकिन हफ्ते में वो एक ही बार आ पाते थे, जो उन्हें कम लगने लगा। उसके बाद खतों का सिलसिला शुरू हुआ और बात निकाह तक पहुंच गई। जब मीना कुमारी और कमाल अमरोही ये सोचने लगे कि वो निकाह करेंगे, उस बीच उनके पिता यानी कि मीना कुमारी के पिता इस बात के विरोध में थे। जब शादी का विरोध हुआ तो मीना कुमारी के दोस्तों ने कहा कि आप निकाह कर लीजिए, बाद में अम्मा और अब्बा को समझा लीजिएगा। लेकिन मीना कुमारी की फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर उस बीच चल रही थी, तो वहाँ उनके पिता उन्हें 2 घंटे के लिए छोड़ आया करते थे। उसी फिजियोथेरेपी का जो सेशन था 2 घंटे का, उसी के बीच में मीना कुमारी ने निकाह कर लिया था कमाल अमरोही से। कमाल अमरोही शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी मीना कुमारी उनके प्यार में इतनी ज़्यादा पड़ी हुई थी कि उन्होंने उनसे शादी कर ली थी। और उसके बाद जब वो घर गई, उन्होंने कुल 15 साड़ियाँ ली और वो वहाँ से कमाल अमरोही के घर जाकर शिफ्ट हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि दोनों का प्यार ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि मीना कुमारी एक सुपरहिट एक्ट्रेस थी, वहीं कमाल उस वक्त तक उभरते हुए निर्देशक और डायरेक्टर थे। दोनों के अहम टकराने लगे एक दूसरे से और इस अहम की लड़ाई में उनका प्यार कहीं ना कहीं खो गया और दोनों अलग हो गए। मीना कुमारी वहां से परेशान रहने लगी और उन्होंने शराब का और तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया। वहीं मीना कुमारी के फिल्मों की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि वो 7 साल की उम्र से ही स्टूडियो जाने लगी थी और उन्होंने विजय भट्ट की फिल्म से शुरुआत की थी, लेदर फेस, जहाँ से वो बाल कलाकार के रूप में थी। इसके बाद में उन्होंने कई और बाल कलाकार के रूप में फिल्में करी, जैसे कि पूजा, अधूरी कहानी। और उस बीच उनका जो नाम पड़ा हुआ था वो था बेबी मीना। लेकिन बेबी मीना से ये बना मीना कुमारी जब उन्होंने बच्चों का खेल फिल्म की थी। उस वक्त उन्हें मीना कुमारी के नाम से कास्ट किया गया था। इसके बाद तो यूँ मानिए कि फिल्मों की कतार लग गई और मीना कुमारी सुपरहिट एक्ट्रेस बन गई थी। लेकिन इसी बीच उनकी ज़िंदगी में एक और त्रासदी घटी थी, वो थी उनकी माँ की मृत्यु। वो सब लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए थे और 18 महीने ही हुए थे उन्हें उस नए घर में आए हुए, और उनकी माँ लंग कैंसर से पीड़ित थी और उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद कहते हैं कि मीना कुमारी को काफ़ी सदमा लगा था और वो और ज़्यादा परेशान भी रहने लगी थी। इसके बाद उन्होंने बेजू बावरा से बहुत ज़्यादा फिल्में करना शुरू कर दिया और वो सबसे ज़्यादा सुप्रसिद्ध हो गई और उन्हें 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। मीना कुमारी के लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने दूसरों को सुख बांटा है और खुद दूसरों का दुख बटोरा है। मीना कुमारी बाद में, क्योंकि वो शराब का सेवन करने लगी थी अपनी शादी टूटने के बाद में, तो वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उनकी शरीर पर भी उसका असर दिखने लगा था और वो बेहद ही कमज़ोर हो गई थी। निर्देशक सावन कुमार की जो फिल्म थी गोमती के किनारे, उस वक्त की
बाद सावन कुमार बताते हैं और कहते हैं कि मीना कुमारी इतनी कमज़ोर थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती थी, और जब वो सीन दे रही होती थी तो बहुत ही कम लोगों को पता है कि सावन कुमार पीछे से जाकर उनको सहारा देते थे, और उसके बाद जब सीन ख़त्म हो जाता था तब उनको एक कुर्सी पर बिठा देते थे। मीना कुमारी बीमारी के टाइम पर भी काम को लेकर बहुत ज़्यादा समर्पित थी। उनके आखिरी वक्त की बात करें तो वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटी हुई थी और अपनी बहन के उनकी बहन उनके सहारे खड़ी हुई थी, और बहन का सहारा लेते हुए वो उठी और उन्होंने कहा, मैं मरना नहीं चाहती। यही उनके आखिरी शब्द थे। इसके बाद मीना कुमारी कोमा में चली गई थी और वो कभी भी नहीं जागी। 38 की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली थी और इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन ये कहते हैं कि इतने छोटे से जीवन में उन्होंने 92 से ज़्यादा फिल्में की थी और वो अमर हो गई हैं। वो हम सब के बीच हमेशा रहेंगी। धन्यवाद। फिल्म जगत से जुड़ी और वीडियोस के लिए आप लोग देखते रहिए फिल्म वीवो, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।